नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अभिक पार्थ यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम लाते हैं ऐसी किताबों के सारांश जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। आज हम एक नई ऑडियो बुक सीरीज शुरू कर रहे हैं, यू आर सो मनी, लाइव रिच इवन व्हेन यू आर नॉट। यह किताब लिखी है मशहूर फाइनेंशियल एक्सपर्ट फरनूश तुराबी ने। यह उन लोगों के लिए है जो कमाई तो कम करते हैं लेकिन जिंदगी में स्टाइल और खुशी से जीना चाहते हैं। इस किताब में बताया गया है कि कैसे स्मार्ट तरीके से पैसे खर्च करके और फाइनेंशियल प्लानिंग करके आप अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिक पार्थ चैनल पर। हमारी ऑडियो बुक सीरीज यू आर सो मनी, लाइव रिच इवन व्हेन यू आर नॉट के 5वें अध्याय में आपका स्वागत है। आज का विषय है स्पेंड स्मार्ट, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेविंग एंड स्प्लर्जिंग, यानी पैसे बचाने और खर्च करने का सही बैलेंस बनाना। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे समझदारी से खर्च करें और फिर भी अपनी जिंदगी का पूरा आनंद लें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेन स्क्रिप्ट। दोस्तों, फरनूश तुराबी कहती हैं कि पैसे बचाना और खर्च करना दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ पैसे बचाने में ही नहीं, बल्कि उन्हें सही जगह खर्च करने में भी खुशी होनी चाहिए। इस अध्याय में हम 3 मुख्य बातें सीखेंगे। स्टेप 1, अपने खर्चों की प्राथमिकता तय करें। फरनूश का मानना है कि हर किसी के खर्चों की प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। जरूरी खर्च जैसे किराया, खाने पीने का सामान और बिल। गैर जरूरी लेकिन पसंदीदा खर्च जैसे शॉपिंग, घूमना फिरना या नई टेक्नोलॉजी। फिजूल खर्च जिन्हें टाला जा सकता है। टिप: अपनी प्राथमिकताओं को लिखें और अपने खर्चों को इन श्रेणियों में बांटें। इससे आप तय कर पाएंगे कि कहां कटौती करनी है। स्टेप 2, बजट बनाएं जो आपकी जिंदगी को सपोर्ट करे। एक बजट बनाना जरूरी है, लेकिन ऐसा बजट जो आपकी जरूरतों और चाहतों दोनों को ध्यान में रखे। 50-30-20 रूल। 50% आपकी जरूरतों के लिए, 30% आपकी चाहतों के लिए, 20% बचत और निवेश के लिए। उदाहरण: अगर आपकी मासिक आय 50,000 रुपए है, 25,000 रुपए जरूरतों के लिए, 15,000 रुपए आपकी पसंद के खर्चों के लिए, 10,000 रुपए बचत और निवेश के लिए। स्टेप 3, गिल्ट फ्री स्प्लर्जिंग का आनंद लें। फरनूश कहती हैं कि पैसे खर्च करना गलत नहीं है, लेकिन इसे सही तरीके से करना चाहिए। खुद को उन चीजों पर खर्च करने दें जो आपको खुशी देती हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि यह आपके बजट में हो। इसके लिए पहले से पैसे अलग रखें। उदाहरण: अगर आपको नए कपड़े खरीदने का शौक है, तो इसके लिए हर महीने 2,000 रुपए अलग रखें। इससे आप शॉपिंग का मजा ले पाएंगे बिना किसी गिल्ट के। मिथ बस्टिंग। बहुत से लोग मानते हैं कि बचत का मतलब है अपनी सारी खुशियों का त्याग करना। फरनूश इस सोच को बदलती हैं और कहती हैं कि सही योजना से आप बचत और खर्च दोनों का आनंद ले सकते हैं। की टेकअवे: अपने खर्चों की प्राथमिकता तय करें। बजट ऐसा बनाएं जो जरूरतों और चाहतों दोनों को बैलेंस करे। गिल्ट फ्री स्प्लर्जिंग से अपनी जिंदगी का मजा लें। क्लोजिंग लाइंस। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमने जाना कि पैसे बचाने और खर्च करने का सही संतुलन कैसे बनाया जाए। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को सुधारने के लिए सही कदम उठाए जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, चैनल अभिक पार्थ को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो को मिस न करें। धन्यवाद और याद रखें, पैसे का सही इस्तेमाल ही असली समझदारी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिक पार्थ चैनल पर।
हमारी ऑडियो बुक सीरीज यू आर सो मनी लाइव रिच इवन व्हेन यू आर नॉट के छठे अध्याय में आपका स्वागत है। आज का विषय है डेट फ्री लिविंग, एस्केप दी चेन्स ऑफ बोरोइंग, यानी कर्ज से मुक्त होकर एक आजाद जिंदगी जीना। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कर्ज से कैसे बाहर निकला जाए और एक स्थिर फाइनेंशियल जिंदगी की शुरुआत की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेन स्क्रिप्ट। दोस्तों, कर्ज लेना आसान है लेकिन इसे चुकाना मुश्किल। फारनूश तोराबी इस अध्याय में बताती हैं कि कर्ज से बाहर निकलना केवल पैसों का मामला नहीं है, यह मानसिक आजादी की बात भी है। इस अध्याय में हम 3 महत्वपूर्ण कदम सीखेंगे। स्टेप 1, अपने कर्ज को पहचानें। सबसे पहले यह जानें कि आपने कितना और किस तरह का कर्ज लिया है। क्रेडिट कार्ड कर्ज उच्च ब्याज दर के कारण सबसे खतरनाक। पर्सनल लोन और कार लोन मध्यम ब्याज दर। होम लोन आमतौर पर लंबे समय के लिए। टिप: अपने सभी कर्जों की एक सूची बनाएं और उनकी ब्याज दर और मासिक किस्त (EMI) को ट्रैक करें। इससे आपको यह तय करने में मदद मिलेगी कि किसे पहले चुकाना है। स्टेप 2, स्नोबॉल मेथड का इस्तेमाल करें। फारनूश सलाह देती हैं कि कर्ज चुकाने के लिए स्नोबॉल मेथड अपनाएं। सबसे पहले सबसे छोटे कर्ज को चुकाएं। इसके बाद जो पैसा बचता है उसे अगले कर्ज पर लगाएं। इस प्रक्रिया को दोहराएं। उदाहरण: अगर आपके पास 10,000 रुपए, 50,000 रुपए और 1 लाख रुपए के 3 कर्ज हैं, तो पहले 10,000 रुपए का कर्ज चुकाएं। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अन्य कर्ज चुकाने के लिए प्रेरित होंगे। स्टेप 3, नए कर्ज लेने से बचें। कर्ज से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप नए कर्ज लेने से बचें। क्रेडिट कार्ड का उपयोग केवल जरूरी चीजों के लिए करें। अपनी आय और खर्चों का संतुलन बनाएं। आपातकालीन स्थिति के लिए एक फंड तैयार करें ताकि कर्ज पर निर्भर न रहना पड़े। मिथ बस्टिंग। कई लोग मानते हैं कि कर्ज चुकाना लंबी प्रक्रिया है, लेकिन फारनूश कहती हैं कि सही रणनीति से आप तेजी से अपने कर्ज को खत्म कर सकते हैं। की टेकअवे: अपने कर्ज को समझदारी से पहचानें। स्नोबॉल मेथड का उपयोग करके एक-एक करके अपने कर्ज को चुकाएं। नए कर्ज लेने से बचें और अपनी फाइनेंशियल आदतों को सुधारें। क्लोजिंग लाइंस। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमने सीखा कि कर्ज से आजादी कैसे पाई जाए। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अपनी बचत को बढ़ाकर एक मजबूत आर्थिक भविष्य बनाया जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, चैनल अभिक पार्थ को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो को मिस न करें। धन्यवाद और याद रखें, कर्ज मुक्त जिंदगी ही सच्ची आजादी है।